युग प्रणेता युग प्रचेता युग पुरुष लो वंदना। विनयनत बद्धांजलि हम कर रहे अभिवंदना। धन्य है सौभाग्य तुमसे कुशल अनुशास्ता मिले। दिव्य जीवन पा तुम्हीं से भव्य शतदल है खिले। तपो युग युग धर्म शासक जय विजय पग पग वरो। तुम्हीं नैया के खिवैया पार भव जल से करो। पार भव जल से करो। तीर्थंकर के प्रतिनिधि मम गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन निर्मल चरणों में पंचांग प्रणति वंदना। आपके रतन त्रय की सुख साता पूछता हूँ। अर्हत वंदना। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथराधिदेवता। शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता। थार पर मारी आस्था परम्पार हो। जन जीवन आधार हो। हृत तंत्र रातार हो। मरुधर रामंदार हो। तेरा पंथरा अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। हे प्रभो, अरहत प्रभो, देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए, क्योंकि देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा से ही आत्मा का कल्याण होता है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। नमन हमारा अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को और लोक के सब संतों, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को। ऐसो पंचणमुक्कारो सब भाव पणासणो। मंगलाणं च सभ्येसिं पडमं हवै मंगलम्। नमस्कार पंचक यह पावन, करता सब पापों का नाश। सभी मंगलों में प्रधान है, प्रकटे भीतर दिव्य प्रकाश। प्रकटे भीतर दिव्य प्रकाश। ये पंच परमेष्ठी का स्मरण मंगलकारी है। जीवन में धर्म रूपी मंगल का अवतरण होता है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, पंच परमेष्ठी भगवान का जप करता है, अर्थात जप का अर्थ है बार बार अपने मन को पंच परमेष्ठी में लगाना। जय बुद्धाय कंता जय बुद्धाणा गया।
सन्ति ते सिंहठाणं भूयाणं जगे जहाँ। जितने अरहत हुए लोक में होंगे जितने फिर अरहंत, उन सब का आधार शांति है, जीवों का जैसे पृथ्वी। कि जितने भी अरहत हुए हैं लोक में, उन सब का साधना का आधार और उनके जो उपदेश हैं उसका आधार है कि जीवन में शांति का विकास हो, आत्मा जो है वह शांत बने, राग द्वेष शांत हो, शांति का भाव मन में उत्पन्न हो, उपशम का भाव विकसित हो। पुरुषा से स्वयं च में अध्यत्यं च में बंधपमुखो तुझ्यध्यथेव। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। कि जो राग द्वेष का बंधन है वह जीव, उसकी उत्पत्ति भी जीव स्वयं ही करता है, जीव स्वयं ही बंधन उत्पन्न करता है और स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त करता है, उनसे मुक्त भी स्वयं ही होता है। दूसरे व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई पदार्थ उसमें निमित्त बन सकता है, परंतु उपादान कारण तो अपने भीतर विद्यमान राग द्वेष ही है। जब व्यक्ति राग द्वेष करता है तभी वह जो परिस्थितियां हैं, जो निमित्त हैं, वे प्रभावशाली बनते हैं। यदि व्यक्ति जागरूक है तो प्रतिकूल निमित्तों से भी वह मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है, और यदि व्यक्ति मूर्छा में है तो वह अनुकूल निमित्तों से भी कर्म का बंधन कर लेता है। पुरुषात्ममेव तुमं मित्तं किं बह्यामित्तमिच्छसि। कि पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। कि दूसरा, कभी कोई परिस्थिति अनुकूल होती है, कोई व्यक्ति अनुकूल होता है, कभी व्यक्ति का समय अनुकूल होता है, उससे व्यक्ति को बहुत सहायता मिलती है, परंतु व्यक्ति स्वयं भी अपना मित्र बने। भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वयं के भी मित्र बनो। अनुकूल परिस्थिति है, लोग आपके अनुकूल हैं, परंतु आप स्वयं यदि अपने जीवन को पतन की ओर ले जाएंगे तो दूसरा जो निमित्त है वे क्या करेंगे। और यदि परिस्थिति और लोग प्रतिकूल भी हैं और आप जागरूक हैं तब भी वे क्या करेंगे। तो इसलिए अपना जागरूक होना बहुत जरूरी है। अनुकूल जो लोग अनुकूल हैं, जो मित्र हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनका तो एक अपना बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल है ही, परंतु हम स्वयं भी जागरूक बने, अपने स्वयं के मित्र बने। पुरुषा अत्ताणमेव अभिनिगृह्य एवं दुःखापमुख्यसि। पुरुष स्वयं का ही निग्रह कर ऐसे दुख मुक्त होगा। तो कि अपनी दुख दो प्रकार के हैं, एक जो समस्या है, बाहर के जो कष्ट हैं, समस्याएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, जटिल परिस्थितियां हैं, वे भी एक दुख है, वह बाहरी दुख है। और एक जो हमारे भीतर में मन में जो अस्थिरता है, दुख चिंता तनाव की जो अनुभूति होती है, जो भीतर में राग द्वेष है, जो स्वार्थ की वृत्ति है, जो हमारे भीतर ईर्ष्या की वृत्ति है, ये जो विकार है ये भी दुख है। जो व्यक्ति के भीतर असहिष्णुता है वह दुख है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू अपनी आत्मा का ही निग्रह कर, इस प्रकार से तू दुख मुक्त हो जाएगा। जो अपनी आत्मा का निग्रह करता है, अपने आप को अनुशासन में रखता है,
वह व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बाहर दुख है, समस्याएं हैं, पर व्यक्ति यदि प्रयास करे तो उनमें शांत रह सकता है, समता भाव का विकास कर सकता है। पुरुषात्मंसु नाम सच्चेव जम हंतव्यम तिमन्नसी। पुरुष जिसे हंतव्य मानता वह तू ही है, केवल तू ही। कि व्यक्ति दूसरे की जहाँ हिंसा करता है वास्तव में वह स्वयं की ही हिंसा करता है। दूसरे की व्यक्ति वाणी से और व्यवहार से भी कभी हिंसा करता है तो कितना हिंसा कर पाता है यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, परंतु वह अपनी हिंसा तो कर ही लेता है। अपने लिए तो वह अपनी आत्मा को तो मलिन कर ही लेता है। अपनी जो आत्मा का वैभव है उसको तो वो चोट पहुंचा देता है, उसको तो वो खो ही देता है। अपनी पर्सनैलिटी को तो वो खराब कर ही लेता है। दूसरों को इसलिए कहा कि तो तुम दूसरों की हिंसा करना चाहते हो, वास्तव में तुम स्वयं की ही हिंसा कर रहे हो। सब्बे प्राणान हंतव्या एष धम्मे ध्रुवेणी सास। वध्य नहीं है कोई भी प्राणी इस जग का, यही अहिंसा धर्म नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। कि भगवान ने कहा कि अनुकंपा धर्म है, अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, क्षमा मैत्री करुणा यह धर्म है। कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। कोई भी प्राणी हिंसा करने योग्य नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति हिंसा करता है तो वह अपनी दुर्बलता का परिचय देता है। किसी बात का प्रतिकार अहिंसक तरीके से भी किया जा सकता है और हिंसक तरीके से भी किया जा सकता है। श्रावक जो है वह आक्रमणकारी ना बने। अपनी सुरक्षा के लिए श्रावक जो प्रतिरोध या हिंसा करता है उससे वह पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, परंतु उसमें भी वह विवेक रखता है कि अपने मन के भीतर बदले की भावना ना हो, अपने मन के भीतर कषाय जो है वह तीव्र ना हो, तो कोई भी प्राणी वध्य नहीं है। आवश्यक हिंसा भी है जो वह अहिंसा नहीं बन जाती, हिंसा ही रहती है। जो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी व्यक्ति हिंसा करता है वह हिंसा ही रहती है, अहिंसा नहीं बन जाती है। पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन अनुशीलन कर। हे पुरुष तू सत्य का अनुचिंतन कर कि सत्य यह है कि आत्मा में रमण करना सुख का हेतु है। ये जो पदार्थ जगत में व्यक्ति रमण करता है, विषयों में रमण करता है, यह तात्कालिक रूप से सुख देता है, परंतु इसका परिणाम दुखद होता है, कटु होता है। सत्य यह है कि व्यक्ति जो है अपने सुख दुख का कर्ता स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। कर्ता और विकर्ता स्वयं ही है। तो तत्व जो है वह सत्य है। यथार्थ तत्व में श्रद्धा करे और उस तत्व का अनुशीलन करे कि आश्रव जो है संसार भ्रमण का हेतु है, संबर और निर्जरा मोक्ष का हेतु है। तो संबर और निर्जरा का अनुशीलन करे, आश्रव का निरोध करने का अनुशीलन करे। इस प्रकार से सत्य का अनुचिंतन करे और सत्य का अनुशीलन करे। सत्यम भैवम, सत्य स्वयं भगवान रूप है। तो ये ज्ञान जो है यह सत्य है, यही भगवान है। ज्ञान ही भगवान है। नॉलेज इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। तो भगवान भी यहाँ कह रहे कि सत्य स्वयं भगवान रूप है। तुम सत्य भावों में हो तो तुम भगवान की आराधना कर रहे हो। जो संयम का भाव है, समता का भाव है, वह सत्य भाव है। सत्यम लोयम सारभूयम
सत्य लोक में सारभूत है। इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं जो सारभूत हैं, सबका अपना अपना महत्व है। व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है, उसका अपना महत्व है, वह भी सारभूत है। व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर है, उसका भी अपना महत्व है। व्यक्ति के पास परिवार है, संबंध है, उनका भी अपना महत्व है। व्यक्ति के पास सत्ता है, उसका भी अपना महत्व है। व्यक्ति के पास वाणी है, इंद्रियों की शक्ति है, अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क है, उसका भी अपना महत्व है। परंतु सत्य लोक में सारभूत है। यदि जीवन में सत्य है तभी ये पदार्थ, ये संपदा, ये वैभव, ये संबंध जो हैं, इनकी भी सार्थकता होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में असंयम है, संयम नहीं है, यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, तो ये जो संपदाएं हैं ये विनाश का, पतन का हेतु बन जाती हैं। इणमे ऋग्रंथम पावेणम सत्यम, निर्ग्रंथों का यह प्रवचन ही परम सत्य है। यह निर्ग्रंथ प्रवचन है, जो निर्ग्रंथ बनने का मार्ग है। राग द्वेष की ग्रंथियां व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है, और ये राग द्वेष की ग्रंथियां शरीर में भी ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। इनके कारण कैंसर भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। और ये जो राग द्वेष की ग्रंथियां हैं, ये संबंधों में भी गांठें पैदा कर देती हैं। ये राग द्वेष की ग्रंथियां जीवन में जटिलता पैदा कर देती हैं। तो ये निर्ग्रंथता का जो मार्ग है, जब व्यक्ति निर्ग्रंथ बन जाता है, भीतर की गांठें खोल देता है, तो उसका गौण रूप में शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, और जीवन की जटिलताओं का भी वह निवारण कर लेता है। तो यह निर्ग्रंथ प्रवचन, यह सत्य है, यह प्रवचन ही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। उठिए पमाए जाग गए हो, अब मत करना कभी प्रमाद। कि जागना दुर्लभ है। व्यक्ति मूर्छा में, वैसे तो व्यक्ति जाग ही जाता है, व्यक्ति सो जाता है, उसके बाद जब नींद पूरी हो जाती है तो व्यक्ति जाग ही जाता है। पर यहाँ पर जो निद्रा की बात कही है, जो व्यक्ति मूर्छा की निद्रा में मूर्छित है, राग द्वेष से मूर्छित है, राग द्वेष की निद्रा में जो व्यक्ति सोया रहता है, जो व्यक्ति वह अपना हित भी नहीं देख पाता है। तो कहा कि जब तुम जाग गए हो, आत्मा के प्रति जाग गए हो, धर्म के प्रति जाग गए हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो अब प्रमाद मत करना, अब उसकी विस्मृति मत करना, सतत स्मृति बनाए रखना धर्म की। क्योंकि यह जो सम्यक्त्व है, यह क्षयोपशम सम्यक्त्व है। यदि व्यक्ति इसकी सार संभाल नहीं करता तो विषयों की आदत दोबारा से लगाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति को क्रोध करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति को भीतर अहंकार उत्पन्न करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बुरी आदतें तो अपने आप ही लग जाती हैं, बुरे भाव अपने आप ही बन जाते हैं, उनके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। करता तो व्यक्ति स्वयं ही है क्रोध, परंतु उसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए प्रमाद मत करना, जागरण दुर्लभ है। सब्बतोपमत्तस्य भयम्, सब्बतोपमत्तस्य नत्थ भयम्। जो प्रमत्त है उसको सभी ओर से भय है, अप्रमत्त को किसी ओर से भय न सताता। कि जो व्यक्ति विस्मृति कर देता है, धर्म की विस्मृति कर देता है, जो व्यक्ति भोगों का भोग भोगता हुआ, काम भोगों का सेवन करता हुआ जागरूक नहीं रहता,
राग द्वेष करता हुआ वह उनमें फंस जाता है, उलझ जाता है, परिस्थितियों में उलझ जाता है, तो उसके लिए चारों ओर भय है, कभी भी वह फिसल सकता है। जो जागरूकता से जीवन नहीं जीता है और जो अप्रमत्त है, जो जागरूकता से जीवन जीता है, जो धर्म की विस्मृति नहीं करता, निरंतर धर्म की स्मृति करता रहता है, निरंतर कर्तव्य की स्मृति करता है, निरंतर जिसका विवेक, अपने विवेक को जो जागृत रखता है, सजग होकर जागरूक होकर जो जीवन जीता है, उसे कहीं से भी भय नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह हर परिस्थिति में विवेक उसका जागृत रहता है। समयाधम्म मुदाहरे मुनि, समता धर्म बताया मुनि ने कि धर्म क्या है। समता, समता का ही, परंतु समता कहने मात्र से व्यक्ति को पूरी बात समझ में नहीं आती, अतः उसकी व्याख्या करना भी जरूरी होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अभय की साधना, सहनशीलता का विकास करना, ये सब उसके ही आगे भेद हैं, समता के ही भेद हैं। तो समता को भगवान ने धर्म कहा है। मोह जो है वह अधर्म है और समता जो है वह धर्म है। राग द्वेष कषाय जो है वह अधर्म है और समता जो है वह धर्म है। तो समता का ही बहुत बड़ा परिवार है। जैसे मोह का बहुत बड़ा परिवार है, इसी प्रकार समता का भी बहुत बड़ा परिवार है। तो समता धर्म की आराधना करने के लिए भगवान ने कहा, आगे कहा, लाभा लाभे सुहे दुख जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा माणव माणव। लाभ अलाभ दुख सुख में सम, जीवन मरण मान अपमान, स्तुति निंदा इन सब द्वंद्वों में सम रहता मुनि प्रज्ञावान, सम रहता मुनि प्रज्ञावान। कि व्यक्ति जब जीवन जीता है तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुकूल हो यह संभव नहीं है, और हमेशा परिस्थिति प्रतिकूल ही रहेगी यह भी नहीं होता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता, संयोग वियोग चलता रहता है। तो कभी जीवन में लाभ होता है, कभी अलाभ भी होता है। तो लाभ हो चाहे अलाभ हो, व्यक्ति साधक जो है वह यह कोशिश करे कि मुझे अपने जो सिद्धांत हैं, अपनी जो साधना है उससे समझौता नहीं करना है। मुझे लाभ हो चाहे अलाभ हो, मुझे अपने मन को शांत रखना है, मुझे अपने मन को पवित्र रखना है, मुझे अपने मन, वाणी और व्यवहार को संयत रखना है। इसी प्रकार सुख दुख जीवन में आता रहता है। उसमें कोई व्यक्ति निमित्त बन सकता है, कोई परिस्थिति निमित्त बन सकती है, तो उनमें उलझना नहीं है। दुख के निवारण का उपाय करना है। सुख के क्षण जो हैं उनको भी धर्म आराधना में लगाना है, और दुख के क्षणों में भी समता को नहीं छोड़ना है, समता धर्म की आराधना करनी है। और जीवन मरण, यह भी जीवन मरण भी ये आवश्यक घटनाएं हैं। कभी किसी का जन्म होता है और कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह निश्चित जानो कि किसी के घर में किसी के कोई जन्म हुआ है तो इसका मतलब किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है। जीव एक जगह से मृत्यु को प्राप्त होता है, दूसरी जगह जन्म लेता है। तो एक के घर में दुख आया, एक के घर में सुख आया। तो यह सुख और दुख बाहरी परिस्थिति रूप है, परंतु उसके साथ जो आंतरिक सुख की अनुभूति है, सुख भी की अनुभूति भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जब वियोग हो तो वह सहन ना हो, अथवा सुख की अनुभूति इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, सत्य से विमुख हो जाए। तो सत्य को ध्यान में रखना चाहिए, समता भाव बना रहे सुख दुख में भी, जीवन मरण में भी। और निंदा और प्रशंसा, यह भी जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। कभी कोई निंदा करता है, कभी कोई प्रशंसा करता है। निंदा करने वाले का
अपना दृष्टिकोण है, प्रशंसा करने वाले का अपना दृष्टिकोण है। जरूरी नहीं कि जो प्रशंसा करता है वह गुणों की ही प्रशंसा करे, जरूरी नहीं कि जो निंदा कर रहा है वह किसी दोष की ही निंदा करे। व्यक्ति का निंदा प्रशंसा करने का अपना अपना भाव होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी समझ होती है। तो स्तुति और निंदा में भी सम रहे, मान अपमान में भी सम रहे। कोई सम्मान देता है, कोई अपमान करता है। कभी व्यक्ति ऐसे ही व्यवहार करता है, ऐसे ही कुछ बोल देता है, ऐसे ही व्यवहार कर देता है, उसमें सम्मान और अपमान की अनुभूति ना करे। वह उसकी मन स्थिति है, वह उसका व्यवहार है। अपना जो साधक है वह अपने विवेक पूर्वक स्वयं अपना आकलन करे। तो इस प्रकार वह समता की साधना करता है, वह प्रज्ञावान कहलाता है। अनिस्यो हम लोए परलोए अनिस्यो मासी चंदन कप्पोय असड़े अड़सड़े ता। ऐहिक और पारलौकिक विषयों से रहे अनिश्रित, कोई करे प्रहार बसोले से या चंदन चर्चित। मिले मनोगत भोजन भूखा रहना पड़े किसी क्षण, इन सब में सम रहना ही समता का लक्षण। कि इस लोक के जो विषय हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विषयों का सेवन करता है, विभिन्न प्रकार की व्यवहार को देखता है, विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनता है। तो उनमें अनिश्चित रहे, उनसे प्रभावित ना हो, उनसे प्रभावित होकर अपना संतुलन ना खोए, असंतुलित ना हो। कहने का मतलब है कि वे असंतुलित ना हो। कोई बसौले से प्रहार करता है और कोई चंदन चर्चित करता है। कोई सहयोग करने वाला भी मिलेगा और कोई विघ्न बाधा पैदा करने वाला भी मिलेगा। जीव अपने अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने मूड के अनुसार, अपने अपने नेचर के अनुसार व्यवहार करता है। जिसका आपके प्रति जैसा दृष्टिकोण है वह वैसा ही आपके साथ व्यवहार करता है। तो कोई चंदन चर्चित करने वाला है, वह उसकी अपनी सज्जनता है। कोई बसौले से प्रहार करने वाला है, वह उसका अपना उस समय की विकृत मनोस्थिति है। कोई कभी व्यक्ति को मनोगत भोजन मिलता है और कभी भूखा भी रहना पड़े। तो यह अभाव और सद्भाव की बात है कि कभी व्यक्ति को इच्छा अनुकूल, जो उसकी इच्छा है उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, इच्छा अनुकूल कोई व्यवहार करता है, और कभी प्रतिकूल भी करता है। तो दोनों ही स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सदा अनुकूलता रहे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सदा प्रतिकूलता रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अनुकूल हों, ऐसा भी नहीं होता कि सभी प्रतिकूल हों। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये चलती रहती है। तो इन सब में जो सम रहता है वही समता का लक्षण है। समभाव में रमण करना ही समता का लक्षण है। अपाकत्ता विकत्ताय दुहाण्य सुहाण्य, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपठ्य सुपठ्यो। आत्मा ही अपने सुख दुख की कर्ता और विकर्ता, वही मित्र जो सुप्रवृत्त है दुष्प्रवृत्त रिपुवंती। कि आत्मा ही अपने सुख दुख की करता है और विकर्ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा कोई सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला नहीं है। डॉक्टर जो है वह व्यक्ति को सहयोग देता है, रोग मुक्त कर देता है। पारिवारिक जन सहयोग देते हैं व्यक्ति के जीवन में और अनेक समस्याओं का समाधान कर देते हैं, जीवन में सुविधा उत्पन्न कर देते हैं। मित्र जन हैं वे व्यक्ति का सहयोग देते हैं, अनेक प्रकार से
व्यक्ति के जीवन में विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। इसी प्रकार से कोई पारिवारिक जन दुख देने वाला हो सकता है, कोई मित्र भी दुख देने वाला हो सकता है, कभी कोई परिस्थिति, दुखद परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से बाहरी जो सुख दुख है वह परिस्थिति जनित हो सकता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार जनित भी हो सकता है और अपने पूर्वकृत कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। परंतु जो व्यक्ति के भीतर सुख दुख की अनुभूति है, जो सुख की इच्छा है और दुख का भय है, और जो व्यक्ति दुख का सृजन कर लेता है, अपने भीतर में दुख की अनुभूति करता है, वह सुख दुख पैदा करने वाला वह जीव स्वयं ही है। जो बाहरी परिस्थिति है, परिस्थिति भी निमित्त बन जाती है, व्यक्ति भी निमित्त बन जाता है, कभी कोई पदार्थ निमित्त बन जाता है। वास्तव में वह जो परिस्थिति का संयोग हुआ है अथवा जो किसी व्यक्ति का व्यवहार का संयोग हुआ है, वह भी अपने ही किसी पूर्वकृत कर्मों का परिणाम होता है। तो सुख दुख करने वाला जीव स्वयं ही है, करता भी है और विकर्ता भी है। उन सुख दुखों से मुक्त भी वह स्वयं ही हो सकता है। तो इसलिए कहा कि जो सुप्रवृत्त आत्मा है वह अपना मित्र होता है और दुष्प्रवृत्त आत्मा है वह अपना शत्रु बन जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति कभी मित्र और शत्रु बनता है, वह अलग स्थिति है, परंतु व्यक्ति स्वयं अपना मित्र हमेशा बन सकता है। हमेशा कोई दूसरा हमारा मित्र बने, सब हमारे मित्र बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है, और सब हमारे शत्रु हों ऐसा भी नहीं होता है। परंतु हम स्वयं अपने शत्रु न बने। दुष्प्रवृत्ति करता हुआ जीव अपना ही शत्रु बन जाता है। क्रोध मान माया लोभ करता हुआ, असंयम का जीवन जीता हुआ, अशिष्टता का व्यवहार करता हुआ व्यक्ति स्वयं अपने लिए ही दुख उत्पन्न कर लेता है। और जो व्यक्ति सदाचार का जीवन जीता है, जो व्यक्ति श्रमशील होता है, जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह स्वयं अपना ही कल्याण कर लेता है, अपना ही मित्र बन जाता है। अप्पाणी बेअरणी अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेणु अप्पा में नंदनम बनम। बैतरणी सरिता आत्मा ही है कूटशालमली, है आत्मा ही कामधेनु, यह आत्मा ही नंदनवन है। व्यक्ति शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि एक बैतरणी सरिता है, कूटशालमली वृक्ष है, जो दुख का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है नरक में। तो यह जो आत्मा है, यही जब अशुभ भावों में होता है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, जब व्यक्ति दुख चिंता तनाव में होता है, जब व्यक्ति को कोई बुरी आदत लग जाती है, वह अपने जीवन को नरक बना लेता है। इसी प्रकार से कामधेनु गाय है और नंदन वन है, उसका स्वर्ग में उल्लेख आता है कि वहां वह सुख प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार जो आत्मा संयम का जीवन जीता है, जो शांति का जीवन जीता है, जो श्रमशील है, जो अपने आवेशों पर नियंत्रण रखता है, जिसका व्यवहार अच्छा है, वह व्यक्ति अपने आत्मा में शांति में रहता हुआ अपने भीतर ही वह स्वर्ग उत्पन्न कर लेता है, अपने भीतर ही आनंद उत्पन्न कर लेता है। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जय जिणे, एगम जिणज अप्पाणम एस से परमो जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को परम विजय उसकी कहलाती। व्यक्ति के पास शक्ति है तो शक्तिशाली व्यक्ति जो है वह विजय को प्राप्त करता है। आत्मबल है, व्यक्ति के पास मनोबल है, तो वह अनेक क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार व्यक्ति के पास धन बल है, व्यक्ति के पास जन बल है, सत्ता का बल है, वह भी अनेक कार्य सुगमता से कर लेता है, दूसरों को जीत लेता है।
जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, वह युद्ध में दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेता है, हजारों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो कहा कि एक व्यक्ति जो हजारों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे भी परम विजय उसकी है जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है। क्योंकि अपनी आत्मा को जीत लेता है, उससे आत्मा का कल्याण होता है। बाहरी दूसरों को जीत लेने से कुछ तात्कालिक लाभ हो जाता है, परंतु यदि आत्मा को नहीं जीता तो वह जो तात्कालिक लाभ है वह भी समस्या बन जाता है, वह युद्ध भी समस्या बन जाता है। जहाँ जिन्होंने अपनी आत्मा को जीता उन्होंने कभी आक्रांता नहीं बने, कभी किसी के साथ क्रूर व्यवहार कर नहीं किया। आत्म सुरक्षा के लिए कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तीर्थंकरों ने भी चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, राज्य को भोगा, परंतु वे उसमें आसक्त नहीं थे। शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, ये तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती पद पर भी विराजमान हुए और बाद में इन्होंने साधना कर सर्वज्ञता को भी प्राप्त किया। खामे में सब जीवे सब जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूए सो भेरम मध्यन किरणई। क्षमा दान देता हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जीव, सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वैर। कि अपने भीतर, हमारे भीतर मैत्री का भाव बना रहे, किसी के प्रति भी कटुता का भाव, वैर की भावना ना हो। इसके लिए जरूरी है कि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर दें, और स्वयं से गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है, अपने भीतर मैत्री भाव जागृत करने का उपाय है, अपने भीतर वैर के भाव को खत्म करने का उपाय है। किसी व्यक्ति ने मान लो कुछ गलत कर दिया, उसके प्रति वैर की भावना ना हो, मंगल की भावना भी कर सकता है व्यक्ति कि इस व्यक्ति का कल्याण हो, इस व्यक्ति को सद्बुद्धि आए और यह व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चले। क्योंकि बुरा चाहने से किसी का बुरा होता नहीं, परंतु अपने भीतर जो है वैर का भाव उत्पन्न हो जाता है। और अच्छा चाहने से भी किसी का शायद अच्छा ना हो, पर अपने भीतर मंगल भाव उत्पन्न हो गए, अपने भीतर मंगल भाव बने रहें, अमंगल भाव ना हो, यही इसका हार्द है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। मंगलमय मंगल है अरहत, सिद्ध साधु जन है मंगल, धर्म केवली भाषित मंगल, ये चारों ही है मंगल। प्रत्येक व्यक्ति मंगल चाहता है, तो मंगल धर्म जो है वह मंगल है, और धर्म के जो आदर्श हैं अरहत और सिद्ध भगवान, वे मंगलकारी हैं। साधु साध्वी जो धर्म की आराधना कर रहे हैं वे मंगल हैं, और धर्म स्वयं मंगल है। अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। परमोत्तम लोकोत्तम अरहत सिद्ध साधु जन लोकोत्तम, धर्म केवली भाषित उत्तम, ये चारों ही लोकोत्तम। कि अरहत जो हैं वे लोक में उत्तम है, अरहत और सिद्ध जो है वे लोक में उत्तम है, साधु जन जो है वे लोक में उत्तम है, और केवली भाषित धर्म जो है वह लोक में उत्तम है। हर व्यक्ति उत्तम बनना चाहता है, तो बाहरी वैभव से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है, परंतु यदि जीवन में धर्म नहीं है तो वह वैभव संपन्न होता हुआ भी निकृष्ट कहलाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, परंतु यदि उसका वाणी और व्यवहार अच्छा नहीं है, यदि उसका चिंतन अच्छा नहीं है, तो वह अच्छा नहीं कहलाता है। तो उत्तम बनना है व्यक्ति को तो अपने आवेशों पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष पर नियंत्रण कर धर्म की साधना करनी चाहिए, संवर और निर्जरा की साधना करनी चाहिए।
तो अरहत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, केवली भाषित धर्म लोक में उत्तम है। हम भी लोक मंगल बने और लोक में उत्तम बने, धर्म की शरण से ही ऐसा संभव है। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो मैं अरहतों की शरण जाता हूँ, अरहतों की ओर सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैंने अरहतों की भावभीनी वंदना। कि मैं अरहतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में जाता हूँ। अहिंसा, संयम और तप यह धर्म है। तो हम अहिंसा, अपने भावों में अहिंसा लेकर आए। अरहतों का ध्यान करने से हमारे भीतर जो कषाय है वह शांत हो जाता है और अहिंसा का भाव, क्षमा का भाव, मैत्री का भाव, सहनशीलता का भाव उत्पन्न होता है, समता का भाव उत्पन्न होता है कि मेरे जीवन में समता का विकास हो, कि मेरा मन, जो मैं अरहतों की स्तुति करता हूं तो स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना। स्वस्थ मन से, कि मेरा मन जो है स्व में स्थित रहे, मेरी वाणी जो है स्व में स्थित, धर्म में स्थित रहे, और मेरा कर्म जो है वह भी धर्ममय हो। इस प्रकार से मैं अरहतों की वंदना करता हूं, अरहतों का स्मरण करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। मेरा उनके प्रति प्रेम है, अरहतों के प्रति प्रेम है, मेरा सिद्ध भगवंतों के प्रति प्रेम है, भक्ति है, मेरी अत्यंत भक्ति है साधु जनों के प्रति। उनका जो संयम है, उनका तप है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप है, उसके प्रति मेरी अत्यंत भक्ति है। भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए। भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। कि मैं भाव भीनी वंदना अर्पित करता हूँ भगवान के चरणों में, कि क्षमा का भाव, भक्ति का भाव, कि भगवान मेरी आपके प्रति अत्यंत भक्ति है, आपका जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है उसके प्रति मेरे मन में अत्यंत आदर का भाव है, अत्यंत स्नेह का भाव है, अत्यंत प्रेम का भाव है, अत्यंत प्रतीति है, मुझे उसमें प्रीति है। कि मैं आपके उस ज्ञान दर्शन चारित्र और तप स्वरूप, जो शुद्ध स्वरूप है, उसकी स्तुति करता हुआ, उसकी भक्ति करता हुआ, मैं स्वयं भी ज्योतिर्मय स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, आत्मा का जो निरामय स्वरूप है वह मेरा भी प्रकट हो रहा है। ज्ञान से निज को निहारे, दृष्टि से निज को निखारे, आचरण की ओर रामे, लक्ष्य तरुवर लहलाए,
भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। कि अपने आप को ज्ञान से देखें, तत्व ज्ञान से, ज्ञान विवेक पूर्वक ज्ञान से अपने आप को देखें। जहां विवेक है, जहां तत्व का ज्ञान है, वह वास्तव में ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान चेतना से अपना निरीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे कि मेरे अंदर मुझे किस किस क्षेत्र में विकास करना चाहिए, मुझे कैसे अपनी इंद्रियों का निग्रह करना है, मेरी कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें मुझे बदलना है, मेरा कौन सा स्वभाव है जिसे मुझे परिवर्तन करना है, मुझे कैसे अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना है, मुझे कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, मुझे कैसे अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। इस प्रकार का चिंतन करके ज्ञान चेतना से आत्मनिरीक्षण करें और फिर अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण अच्छा होता है तभी वह सही दिशा में आचरण कर पाता है। कि पहले हमारा दृष्टिकोण अच्छा बने, सम्यक दर्शन हो कि मुझे अपने आप को बदलना है, तो स्वयं ही अपने संयम और तप से ही मेरा जीवन अच्छा बनेगा। मुझे निमित्तों को दोष नहीं देना है, मुझे बाहरी जो समस्याएं हैं उनका बाहर भी निवारण करना है, परंतु जो मेरी आंतरिक समस्याएं हैं, जब तक मेरे अंतर स्थिति, मन स्थिति अच्छी नहीं है, तब तक बाहरी समस्याओं का भी ठीक समाधान नहीं होगा। और आंतरिक समस्याएं मेरे लिए दुख का सृजन करने वाली हैं। मुझे अपने आंतरिक समस्याओं से मुक्त होने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अंतर्मुखी दृष्टिकोण का विकास, तत्व ज्ञान के आधार पर दृष्टिकोण का विकास, कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है, और फिर कि मुझे मैत्री भाव का विकास करना है। मुझे किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार, क्रोध का व्यवहार नहीं करना है। क्रोध करना अच्छा नहीं है। फिर उसका आचरण करना है, क्षमा का आचरण करना है, क्षमा का चिंतन, क्षमा पूर्ण वाणी का व्यवहार, और क्षमा पूर्ण वाणी और क्षमा पूर्ण व्यवहार। अपनी वाणी को भी सुधार करना है, अपने कर्म का भी सुधार करना है। तब जाकर जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, समता का लक्ष्य है, शांति का लक्ष्य है, आनंद का लक्ष्य है, वह हमें प्राप्त होगा। सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय से न चल हो, सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाए, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। कि यह जो सत्य है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से ही जीवन का कल्याण होता है, कि क्षमा भाव ही उत्तम है, क्षमा मैत्री करुणा का भाव ही उत्तम होता है, कि व्यक्ति को जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, अपनी वासनाओं पर, विषय वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, उसी से सुख की प्राप्ति होगी। यह जो सत्य है इसमें दृढ़ आस्था हो, देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था हो, तो जब यह आस्था दृढ़ होती है और चित्त में कोई संशय नहीं रहता, जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, साधना करने से अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, तब आस्था जो सम्यक दर्शन है वह और पुष्ट हो जाता है, संशयों का निवारण हो जाता है। तो कहा सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाए। जैसे जैसे हम आत्मानुशासन की साधना करते हैं, संयम और तप की साधना करते हैं, हमारा आत्मानुशासन, अपने आप पर अनुशासन पुष्ट होता चला जाता है और हम आत्म विजय की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं।
बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी हैं, छिन्न कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाए, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए। कि मैं बिंदु भी हूं और सिंधु भी हूं। जो पानी की बूंद है वह समुद्र का ही अंश है। तो हमारे भीतर जो ये ज्ञान चेतना है वह उस सर्वज्ञता का ही अंश है। हमारे भीतर यह जो चेतना है, जो आनंद है, हमारे भीतर जो यह आत्मा का वीर्य है, यह उस आत्मा, जो शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है, उसी का आंशिक क्षोभक्षम भाव है। मोह का, कर्मों का जितना जितना क्षोभक्षम होता है जीव की, उतनी उतनी विशुद्धि का जीव अनुभव करता रहता है। तो हम भक्त भी हैं, हम भगवान भी हैं। कि कोई स्टूडेंट होता है, वही पढ़ता पढ़ता फिर टीचर बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। तो पहले व्यक्ति साधक है, साधना करता करता वह सिद्ध बन जाता है। तो साधक बनने का हमारा लक्ष्य है कि हमें सिद्ध बनना है, उद्देश्य है कि हमें सिद्ध बनना है। इसी प्रकार भक्ति का लक्ष्य है कि हमें भगवान बनना है। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का छेदन करने से ही ऐसा संभव होगा। उससे सुप्त चेतना का जागरण होगा। व्यक्ति से भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, परंतु यदि व्यक्ति यह सोचता रहे कि गलतियां तो अपने आप कर्मों के उदय से हो रही हैं, तो वह सम्यक चिंतन नहीं है। व्यक्ति यह चिंतन करे कि यह गलतियों का कारण मैं हूं, मैंने स्वयं ही गलतियां की हैं, मुझे स्वयं इनका सुधार करना है। चाहे अनजाने में की हैं, चाहे जानबूझकर की हैं, पर करने वाला तो मैं ही हूं। यदि मैं अब जागरूकता से जीवन जीऊं तो मैं ग्रंथियों का छेदन कर सकता हूं। राग द्वेष की जो ग्रंथियां हैं, आदतें हैं, स्वभाव है, मैं इनको बदल सकता हूं, और जो चेतना सोई हुई है उसका जागरण हो जाएगा। धर्म है समता हमारा, कर्म समता में हमारा, साम्य योगी बन हृदय में, स्रोत समता का बहाए, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप